जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो यार देखो, आवाज थोड़ी बैठ गई है। हुआ ये था, एफकेट का रिजल्ट आया, आप सबने क्वालिफाई किया। सो डिफेंस में टीम ने डिसाइड किया कि मिलके मस्त पार्टी करेंगे। मैंने इनवाइट किया। आई एम ग्लैड कि आप लोग बहुत अच्छी संख्या में आए और हमने खूब पार्टी करी, एसएसबी का वर्कशॉप किया ताकि जिनका क्वालिफाई हुआ था एफकेट वो अपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर हो सके। एंड ट्रस्ट मी, जिनका जो वर्कशॉप में नहीं आ पाए या फिर जिनको अपडेट नहीं मिला उनके लिए हम दोबारा भी वर्कशॉप करेंगे, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे सभी के लिए। अब देखो, सबसे बड़ी बात, सिलेबस में आपके चेंज आया है। जैसे नोटिफिकेशन आया मैंने पूरा नोटिफिकेशन थ्रोली रेड किया, तो आपके एग्जाम का पैटर्न तो चेंज हुआ ही हुआ है, बस आपके प्लस आपके सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। मतलब रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपके जीके में जो क्वेश्चन आया करते थे पहले वो चेंज हो रहे हैं, प्लस कुछ नए पोर्शन भी आपके ऐड हुए जिनको आपको अपडेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे पोर्शन की कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं और आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आपको पता है मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स मेरा फेवरेट है। सो ओल्ड सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके ओल्ड सिलेबस में गाइस डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, आपका स्पीड डिसीजन टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे आया करते थे। बट और केवल 18 क्वेश्चन आया करते थे। अब देखो नए सिलेबस में 20 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन के अलावा डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, टाइम एंड वर्क, नई चीजें क्या ऐड हुई, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया ऑफिशियली। पहले एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो हम भी माफ किया करते थे, बट इन्होंने अब ऑफिशियली ऐड कर दिया और हक से पूछेंगे। उसके अलावा एरिया एंड पेरीमीटर, अच्छा एरिया एंड पेरीमीटर वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को घटा रहे हैं, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है। एक कोन है, कोन की हाइट को घटा बढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उसके वॉल्यूम पे, उसके एरिया पे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एरिया पेरीमीटर बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने नंबर सीरीज डाल दी, नंबर सिस्टम डाल दिया, प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दी आपके मैथ्स के अंदर। इसके अलावा एलिगेशन, रूल्स ऑफ क्लॉक। देखो क्लॉक तो रीजनिंग का पार्ट है, आप यही बोलोगे, बट क्लॉक में जब डिग्री की बात करने लगते हैं कि कितने डिग्री क्या घूम रहा है, तो वो ट्रिगो से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि मैथ्स वाला पोर्शन, अब देखो यार, एफकेट के अलावा वाले एग्जाम भी दिए तो समझ में आया, बट घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि पहली बार है तो एफकेट वाले बिल्कुल धप्पा नहीं मार देंगे कि भैया लो अभी आपको अपडेट कर दिया है। मैथ्स के जो पुराने लेक्चर है वो तो वहां ही है, जो नए पोर्शन में पढ़ाना पड़ेगा वो सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बशर्ते बेल आइकन ऑन हो तुम्हारा ताकि तुम तक पहुंच तो जाए। अब इसके बात करेंगे रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश की बात। इंग्लिश में सबसे बड़ा चेंज, पहले 25 क्वेश्चन आया करते थे, अब इसमें 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए, 30 क्वेश्चन आते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, देखो पहले ना फिक्स था कि साइनो एंडो पूछ लिया, आपका इडियम पूछ लिया, आपसे वर्ड पूछ लिए, आपसे पैराग्राफ पूछ लिया, क्लोजेज पूछ लिया। बट अब थोड़ा डिफाइन करके देखो कि 30 क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, error detection, sentence completion and filling of correct word, sino and to, close test, fill in the gaps in paragraph, idiom and phrases, analogy, sentence rearranging, substitute sentence, one substitution। इडियम भी आएगा। पहले क्या होता कि जब 25 क्वेश्चन पूछते थे तो या तो इडियम आ रहे तो वन वर्ड आ रहा है, अब इडियम भी आएगा, वन वर्ड भी आएगा, और पैराग्राफ जो अरेंजमेंट होता है ना, ए बी सी और डी दे दिया, और आपको उनको अरेंज करना होता था कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। अब ये भी पूछेंगे, तो ये चेंज है आपके इंग्लिश के सिलेबस में। अब देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बढ़ता है, वो आपके बढ़ता है रीजनिंग का, क्योंकि पहले सारा का सारा गेम रीजनिंग और आपके मैथ्स पे डिपेंड क्या करता था, क्योंकि इंग्लिश और जीके में आप एवरेज स्कोर करते थे। अब ये प्लस पॉइंट है कि चूंकि 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप जो कॉमन वाले बच्चे हैं एफकेट एंड सीडीएस के, आप लोग एक साथ एक अच्छी बुक से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अब एफकेट की इंग्लिश के लिए भी आपको सीडीएस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने। आपको पता है अभी डिफेंस मैनिया पे मैं एफकेट का कंप्लीट सिलेबस लाइव जूम पे पढ़ा रहा हूं। न्यू बैच 15 जून से आ रहा है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके मैं और शिवानी हम सब कुछ मिलकर पढ़ाएंगे, और सब कुछ लाइव पढ़ाएंगे। जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी वो आपका बोनस होगा। बेनिफिट क्या है, पहली चीज, सबसे पहली चीज कि यार यहाँ पे ना आपको कोई भी, मतलब बहुत अमाउंट नहीं, बस ये 999 का कोर्स है। डिफेंस मैनिया आपको मिल जाएगा, डिफेंस मैनिया ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा लिमिटेड सीट से। बेनिफिट क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सब कुछ मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ। इन केस अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इन केस अगर आप स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, आप चाहते हो कि आपको केवल मेरी मैथ्स पढ़नी है, मेरी रीजनिंग पढ़नी है, शिवानी हमको जीके पढ़नी है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग
लेटेस्ट पैटर्न पे अलग से मिलेगी, ताकि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जब लाइव क्लास नहीं हो रही है तब आप वो पोर्शन भी खत्म कर सको। इसके साथ ही आपको एक डेडिकेटेड शेड्यूल मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, एज डिफेंस मैनिया इज इंडिया लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल, ये सब आपको केवल 999 में मिलेगा। इस बार का रिजल्ट बताता है, जब तुमने स्कोर किए ना तो रिजल्ट बताता है कि भैया क्या दम है डिफेंस मैनिया में। तो आप इसको डिफेंस मैनिया ऐप पे इनरोल कर सकते हो। ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आपके पास एप्पल या आपका फोन या मोबाइल है तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेना। ORG कोड जो है आपका DMN है, मेरा क्या है DMN है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी कंसर्न हो तो ये नंबर है, आप इससे पूछ सकते हो। दैट इज 8581958807। व्हाट्सएप करना 8581958807, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगेन चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। भैया रीजनिंग था पहले गेम चेंजर, मैं भी बोलता था 32 क्वेश्चन है, 96 नंबर का आता है, ये है वो है। अब हो गए इसके क्वेश्चन कितने, 25। लेकिन अच्छी बात क्या है, पहले 5 एनालॉजी पूछ लिए, 5 ऑड वन आउट, तुमसे 10 क्वेश्चन वैसे ही रह गए। अब पहले 5 टॉपिक के क्वेश्चन आया करते थे, वेन डायग्राम, डॉट फिगर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज। बट अब 5 और 6 11 टोटल 11 टॉपिक्स हैं। और अगर मैं अब के पोर्शन की बात करूं, वेन डायग्राम, डॉट फिगर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायग्राम टेस्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, पिक्चर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मेटाजमेंट, भैया इन टॉपिक के जो बेसिक रीजनिंग है, अब देखो ब्लड रिलेशन में कौन किसकी मौसी है, कौन किसके पापा, इनको पढ़ाने वाला नहीं है। बट हाँ, इनको भी मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ। जूम ऐप पे जो क्लासेस चल रही है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। एज ए डेमो वीडियो कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे टीम आपको रिवर्ट कर देगी। स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया। तो अब क्या हो रहा है ना कि भाई टॉपिक 11 हो गए है ना, और क्वेश्चन पूछने 25, तो एक टॉपिक से ना 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा। मतलब आपका वेन डायग्राम भी अब सही हो रहा है, आपकी एनालॉजी भी सही हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए गुड न्यूज की तरह है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना कि भैया मतलब जो न्यू सिलेबस है इसमें क्या क्या पोर्शन है। और अब इतने सारे टॉपिक आ रहे हैं, पूरा पूरा इसको CGL ही बना दिया है। अब इजी नहीं होगा आपके क्लियर करना, इतना मैं बता दे रहा हूँ। अब एफर्ट लगेंगी, अब एफर्ट लगेंगे। चलो उसके बाद आता है आपका लिस्ट बट नॉट लास्ट, सॉरी लास्ट, ये आपका जीके का सिलेबस। पहले इन्होंने कहा था कि भैया हिस्ट्री पूछ लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पूछ लेंगे, सिविक्स पूछेंगे, पॉलिटिक्स पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस, क्लियर कर रखा था। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। साफ साफ बोल दिया, एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया कि भैया अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सार्क है तो सार्क कब स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन सी कंट्री आ रही है, क्या इंडिया इसका पार्ट है नहीं है। अब तो तुम्हें सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने ही पड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर साफ साफ बता दिया, डांस फॉर्म क्या होती है, बुक कहाँ की है, पेंटिंग्स वगैरह जो केव पेंटिंग है वो कहाँ कहाँ की है, जो भी आर्ट एंड कल्चर आपका एक सिलेबस होता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछ लिया। देखो इसमें क्या पढ़ोगे आप कि कौन से केमिकल है जो इनको हार्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से उसका एमिशन होता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये आपको जाननी पड़ेगी। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इंडियन पॉलिटी हो गई, वही प्रेसिडेंट वगैरह का आपका हिसाब किताब शिवानी में पढ़ाती है। इकोनॉमी घुसेड़ दी, एक आध कप के बारे में पूछ लेंगे। बेसिक साइंस बेस्ड ऑन नॉलेज, मतलब कि नॉर्मल साइंस, कि भैया ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम क्या होता है, ये जो लाइमस्टोन होता है उसको केमिकल नेम क्या होता है, ये सारी चीजें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, एंड डिफेंस अलग से करके दे दिया है। तो ये आपके सिलेबस में चेंज है, ध्यान रखना। इंग्लिश अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो भैया मैथ्स में 20 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और जीके में 25 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस में चेंज, डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको बता दिया। एंड डोंट फॉरगेट 15 जून से तुम्हारी लाइव क्लास शुरू होंगी। इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर और अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, एक कम्युनिटी में प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस ऑन जूम। मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपके सारे डाउट्स लूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। और आप अपना फीडबैक कम से कम छोड़ सकते हो।